सो नाउ एग्जाम है आपका, ये जब कब है पेपर आपका? 15 तारीख। 15 तारीख को पेपर कितने बजे? 2 से 5। आपको सेंट मतलब 1 से 5 ही मान लो, वो पहुंचना पड़ेगा, है ना। सबसे पहली चीज एडमिट कार्ड ले जाएं, कैलकुलेटर ले जाएं, 2 से 3 ब्लैक बॉल पेन हो, जिसमें से एक ब्लैक बॉल पेन आप अभी से यूज करो ताकि आपकी ग्रिप बन जाए उस पर, और पेपर में उसी से लिखना। इंक खत्म हो तो फिर दूसरा यूज करना है, समझे? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब पेपर 1 अपन कैसे अप्रोच करें अगले 2 से 2.5 दिन में, उसके लिए प्रॉपर ये नोटिंग मैं कर रहा हूं, आप नोट कर लो, बेटर रहेगा रादर देन आपको क्या भूल जाने की बीमारी है नहीं तो। अब आज जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बाद ही प्रिपेयर कर रहे हो, मैं मान रहा हूं कि आपने ये वीडियो 12 तारीख तक देख लिया होगा, ठीक है। नाउ 13 मई आपको सबसे पहले उठा लेना चाहिए बेटा कंपनी अकाउंट्स। व्हेन आई से कंपनी अकाउंट्स, इट मींस all your chapters relating to issue of shares, debentures, redemption of debenture and preference shares, bonus right issue, ठीक है। ये आपको खत्म कर लेना है। इसके अलावा कोई चैप्टर बचा वहां पे कंपनी से रिलेटेड? नहीं। इशू ऑफ शेयर्स इसी में आ जाता है आपका वो री इशू एंड फॉर फीचर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको खत्म कर लेने हैं और आपको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन 13 मई को। मैं मान के चल रहा हूं 8 AM से, 8 AM आप स्टार्ट कर दो आराम से 12 बजे तक, 12 PM तक, मतलब दोपहर के 12 बजे तक, 4 आवर्स। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो मित्तल सर कॉपी, प्लस ऑडिट करना है अपने को बेटा ICAI के स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, ठीक है। ICAI के स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, ये समझ में आ रहा है बच्चों? यस नो? ओके, देन अपने को इसके बाद क्या करना है, प्लस RTP जैन 25, RTP मई 25 प्लस जैन 25 एग्जाम क्वेश्चन। एम आई क्लियर? इन सब का ऑडिट, ठीक है। अब ये आपको कब करना है? हेलो, ये आपके रिसोर्सेज होने हैं हर चैप्टर में, वेदर इट इज कंपनी, पार्टनरशिप, एनीथिंग, बट हर चैप्टर में। अब बच्चे यहां पे गलती क्या करेंगे, पहले अपन ये कंपनी अकाउंट कर लेंगे, फिर अपन अगला चैप्टर करेंगे, बाद में RTP वगैरह, नो, साथ में, ठीक है। तो ये आपके पास कितने आवर्स है बेटा? 4 आवर्स। 4 आवर्स में ये सफिशिएंट वेटेज आप यहां पे 25 से 30 नंबर कवर कर लोगे ऑफ योर पेपर। पेपर कितने का आएगा? 120। डन। 13 मई को अपन को इसको करना है। 13 मई में फिर आप 12 बजे थोड़ा ब्रेक लो, 12 साढ़े 12 जो भी, आप 8 साढ़े 8 पे चालू हो रहा है। 4 आवर्स आपको शुरुआत के देने हैं। अब ऐसा नहीं आप 12 बजे उठ ही रहे हो, नो। देन बढ़िया नहा लो, और सुबह नहा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 12 साढ़े 12 अगेन 45 मिनट्स के ब्रेक के बाद यू स्टार्ट विद व्हाट 12:45 PM से लेके 3:45 PM you need to cover 2 chapters. One is when I say final account, manufacturing and नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अब यहां पे कोई लेट नाइट पढ़ने वाला है तो वो सुसाइडल है, क्योंकि एग्जाम दोपहर में। टाइम पे उठो, टाइम पे पढ़ो, अदरवाइज आपकी अगले 10 दिन ये जो लेट वर्ड्स है ना, इनको बहुत प्रॉब्लम होगी, इनका दिमाग काम नहीं करेगा। मैंने आपको पहले 1 महीने पहले बोल दिया था कि आपको स्लीप साइकिल थोड़ा सा सुधारनी है दिन की, अब इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग नहीं बोला। यहां पे साथ में सिंगल एंट्री, इसको 1 मिनट चेंज कर लेना, इसको आप
15 कर सकते हो, ठीक है। हाँ डन। हाँ नाउ इतना कर लिया, अगेन रिसोर्स यहीं से, ठीक है। रिसोर्स अपना क्या रहेगा, यही रहेगा बेटा, आपके फेवरेट कलर में, ठीक है। नाउ सर स्टार्ट अगेन एट 5 PM, 7:30। थोड़ा सा लाइटर टॉपिक्स मतलब जो छोटे वाले बच्चे, छोटे वाले टॉपिक्स होते हैं ना, बचे हुए छोटे छोटे, लाइक अब मैं बात करूं यहाँ इन्वेंट्री, है ना। इन्वेंट्री के बाद आपका एक आ जाता है BRS, ठीक है। हाँ हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 2.5 घंटे में ट्राई करना नहीं होंगे। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, डिनर वगैरह या जो भी आपको लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है जैसे कुछ लोगों के यहाँ पे ना होता है ना कि जल्दी खा लेते हैं 7:30-8 बजे, तो यहाँ पे आप ब्रेक ले लो 45 मिनट्स का। अगर आपको ब्रेक नहीं लेना है तो कंटिन्यू पढ़ना, ठीक है। देन आपको क्या करना है, 8:15 to 10:30, सबसे पहले इसमें 2 चैप्टर तो हो जाएंगे और कोई एक आधा ही हो पाएगा। तो अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो सनन चलने देना 9:15 तक और फिर ब्रेक लेना खाने के लिए। लेकिन अगर नहीं ब्रेक ले रहे हो तो फिर अपन यहां पे 8:15 से 10:30 करना। पहले इफ एनी पेंडिंग, जो अपन ने ऊपर चैप्टर डिसाइड किए, ठीक है। प्लस आपका एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके अलावा आपका एक चैप्टर और है छोटा सा, जनरल लेजर, है ना। और क्या था, सब्सिडरी बुक्स, है ना। 10:30 डन। हाँ एनपीओ सेकेंड डे के लिए ना बेटा, एक ही दिन में सब नहीं पढ़ना है, डोंट वरी। ये यहां पे आपका डे 1 पे होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं करना है, चलो एक काम करो, इसको मत करो। अगर ये नहीं करना है तो थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक ले लो, डेप्रिसिएशन ले लो, ठीक है। 10:30 तक आपका ये खत्म हो गया। नाउ व्हाट यू शुड बी डूइंग इज 10:30 पे थोड़ा सा 20 मिनट का ब्रेक लिया अगेन एंड स्टार्ट एट 11 to 12:30, 12:30 भी नहीं, आई वुड रादर से 1 AM, ठीक है। इस 2 घंटे में आपको करना है क्या, और कौन कौन सा टॉपिक्स, हाँ इसमें आपको करना है, हेलो, इसमें आपको क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऊपर हो तो क्या बेटा, कितने बार करेंगे, हाँ। नाउ इसमें अपने को करना है सब्सिडरी, जर्नल, लेजर, कैश बुक, यस नो, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया पूरा डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशंस, ठीक है। बढ़िया, आप 1 बजे सोने की तैयारी पे चले जाओ, सो जाओ। नेक्स्ट डे वापस, कौन सी डेट आ गई आपकी, 14 में, मॉर्निंग 8 AM टू 12, 8 से लेके 12, अगेन 4 आवर्स। एक तो होना चाहिए एनपीओ, ठीक है, एक आपका एनपीओ हो जाएगा। एनपीओ के अलावा कौन सा बचा, एक नहीं नहीं, पार्टनरशिप अकेले ही बचा है ना पार्टनरशिप में, तो ठीक है। तो प्लस इंट्रो टू पार्टनरशिप, ठीक है। देन आपका
1 PM to 5 PM, entire partnership, इंटायर पार्टनरशिप में मतलब एडमिशन रिटायरमेंट बेसिक्स तो ऊपर हो गए, बट एडमिशन रिटायरमेंट डेथ एंड डिसोल्यूशन मतलब पूरा 5 PM सर, देन थोड़ा सा ब्रेक लिया 5:30 अगेन, 5:30 to 8 PM. If anything left, अब ध्यान से समझना, 8 बजे तक 14 तारीख को आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। खत्म। देखो हमने सारे चैप्टर्स कर लिए, लाइन से चेक कर लो कोई रह तो नहीं गया। पक्का लिखना था, ये स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे आप, आपको लिखना था, नहीं ले पाए तो फिर सॉरी, दैट इज योर प्रॉब्लम। मतलब बोलने के बावजूद अगर नहीं लिखा है तो आपको फिर ये वापस से रिवाइंड करके देख लेना जब भी हो, अगर वीडियो अवेलेबल होता है तो। नाउ सर 8 PM तक आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? पूरा प्रैक्टिकल खत्म कर देने का। अगेन सर डिनर करने का, टेंशन नहीं लेने का। कोई चीज अगर स्टिल पेंडिंग रह जाती है फर्स्ट 2 डेज में, कुछ भी पेंडिंग रह जाता है, कोई आरटीपी देखना रह गया, कोई पास देखना रह गया, डोंट ट्राई, याद रखना, डोंट डू एनीथिंग, एनी क्वेश्चन विच इज न्यू। कोई नई चीज मत उठा लेना जो अभी तक नहीं करी। कहीं फंस गए, सॉल्यूशन देखा, टेंशन मत लो, टेंशन हो रही है मतलब अच्छी बात है। मैं बीच बीच में वॉइस नोट्स भेजता रहूंगा आपको मोटिवेट करने के लिए, उसकी टेंशन आप मत लो, बट आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये आपने जितनी मेहनत करी पिछले 4 महीने, अब बस उसको निहारना है एक बार, है ना। बीच में आपको लगता है कोई फॉर्मेट प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल कर लो, एक आध क्वेश्चन फॉर्मेट के कर लो, जस्ट फॉर्मेट। जैसे बैलेंस शीट बनानी है तो टी फॉर्म का, है ना, ट्रेडिंग एंड P&L का एक बार फॉर्मेट देख लो, ठीक है। कोई वर्किंग नोट कैसे बनाना है, सर ने कैसे बताया वैसा वर्किंग नोट 1 2 3 4, राइट। कोई चीज आपको शेड्यूल 3 में एक्सट्रैक्ट पूछा है बैलेंस शीट का, बोनस और राइट इशू में, उसको देख लो, है ना। आपको मैंने बीच बीच में बोला था जब आप सॉल्व कर रहे थे आप गलतियां मार्क करके रखना, उनको देखते चलना इस बार, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ यार पहले मैं गलती इस पे कर चुका हूं, कर चुकी हूं, एज द केस में भी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने को करते रहना है, ठीक है। अब ये सारे खत्म करना ना, मतलब कितने बज गए आपके? 8 के बाद अगेन 8:45 से लेके 11:45, 3 आवर्स। अगेन इफ एनीथिंग इज पेंडिंग, अगर कुछ पेंडिंग है तो उसको कर लो, एल्स रीड अकाउंट्स थ्योरी। बट मैं यहां पे इस डे पे 14th पे आपको मना करूंगा कि मत करना 14th को, आपको थ्योरी कब करनी चाहिए? 15th को। 15th को कौन पढ़ाई करता? अरे 15th को आपका थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए आपको। आई वुड से 7:30 से लेके 11:30 AM तक 4 आवर्स नॉन स्टॉप। आप कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं देखोगे, आपका दिमाग भी नहीं काम करेगा उस टाइम पे। आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स थ्योरी सुबह सुबह बढ़िया आराम से देख के जाओ। मैंने आपको पूरे सारे क्वेश्चंस कराए हैं अकाउंट्स थ्योरी के सारे चीजें अगर आप देख लोगे, उस थ्योरी को एक बार रीड कर लोगे, मोर देन इनफ है। और अगर एज इट इज क्वेश्चन नहीं भी आया थ्योरी का, तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि रीडिंग से ना आपको उसके रिपरकशंस याद आ जाएंगे, और उतनी थ्योरी से आप कहीं ना कहीं, अपना टारगेट क्या था 21 में से कितने मिनिमम 16 थ्योरी के लाने हैं, और उसके लिए ये मोर देन इनफ है। मैं तो आपको यहां बोलूंगा थ्योरी नॉट रिकमेंडेड। आपको ऐसा लगे तो कोई वीक टॉपिक आप पढ़ लो वहां पे, मतलब आपको 13th और 14th पूरा प्रैक्टिकल पढ़ना है। 15th की मॉर्निंग में 4 आवर्स आपको सिर्फ थ्योरी देखनी है, दैट इज मोर देन इनफ। और थ्योरी आपको कोई ज्यादा टफ लिखनी नहीं है, ठीक है। सर 2 से 5 के बीच में जब वो पेपर हमारे पास 1:45 पे आएगा, क्या करना है वो मैं 15th की मॉर्निंग में आपको वॉइस नोट के थ्रू बता दूंगा, और एक वीडियो लेके आऊंगा कि आपको क्या चीजें देख के जानी है, ठीक है।
ट्रू फॉल्स में रीजन पहले लिखना है या पहले ट्रू फॉल्स लिखना है, मैंने आपको बोला था आप पहले लिख देना, जैसा मैंने आपको थ्योरी के वीडियोस में बताया भी हुआ है। बहुत डिटेल में अपन ने अकाउंट्स की थ्योरी डिस्कस करी है, करीबन 45 क्वेश्चंस करें, देखने में 45 है, वैसे आप गिनने जाओगे तो 70 या 100 और क्वेश्चन है थ्योरी के जो अपन ने करे हैं, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये फॉर्मेट की प्रैक्टिस जरूर कर लेना बीच बीच में जब वो चैप्टर पढ़ रहे हो। कोई भी चीज आरटीपी एमटीपी की, एमटीपी नहीं सॉरी आरटीपी सजेस्टेड की पेंडिंग मत रखना। जितनी मैंने मिनिमम चीजें बोली, मैंने आपको हर एक चीज के लिए रिसोर्स क्या बोला है, मित्तल सर की कॉपी ऑडिट करना, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लिया, कहीं डाउट आने की गुंजाइश होनी चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो। टेंशन लेके मत पढ़ना, कूल हेडेडली पढ़ना। याद रखना जितना टेंशन लोगे उतना पेपर बिगड़ेगा, जितना नॉर्मल होके आप पढ़ोगे ना उतना ही। याद रखना पेशेंस जितना रखोगे और कूल हेडेडली जितना पेपर करोगे उतना ही अच्छा पेपर जाने वाला है। याद रखना तुमने लास्ट मोमेंट तक अगर गिव अप नहीं किया है तो गॉड इज सीइंग यू। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा टेंशन लेस रहोगे ना, तो हो सकता है टेंशन लेस होने में ना लाइट हार्टेड होके आप चीजें जल्दी सॉर्ट करके पढ़ सकते हो। लेकिन टेंशन लोगे ना तो छोटी छोटी जगह पे मिस्टेक होगी। 10,000 का अमाउंट 1 लाख लिख जाएगा, कब पता ही नहीं चलेगा। तो टेंशन लेने से तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताना, क्या टेंशन लेके ये आयशा को पता चल जाएगी तुमने टेंशन ली तो तुम्हें पास कर देगी क्या? आंसर इज नो। इंटायर आपकी प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी फेल होने की। तो बेटर है टेंशन नहीं लेना है। पक्का? ओके। सो दीज आर सम बेसिक टिप्स फॉर योर नेक्स्ट 2.5 डेज प्लानर। ये आपका स्टडी प्लानर है, आपको इसी स्टडी प्लानर के हिसाब से पढ़ाई करनी है। Am I clear all my future chartered accountants? Yes, no? Chalo. So all the very best. Keep studying. That's it from my side for May 25 exams. Bye-bye. And we will be staying in touch during your examinations in Telegram mode. Okay? तो आप बिल्कुल लेते रहना, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप ये पूरा आपने लिखा होगा। That's it from my side. And stay confident, stay positive. जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। Okay? Bye-bye.